बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, एक और नया पंडोरास बॉक्स अब पाकिस्तान में खुलने चले जा रहा है और बहुत अच्छा हुआ, मैं कहती हूं बहुत अच्छा हुआ कि ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो एक सीनियर मेंबर भी हैं और नेशनल असम्बली के भी मेंबर हैं, उन्होंने पहला पत्थर तो फेंका। अब ये देखना है इस दरिया में और कितने कितने लोग पत्थर फेंकेंगे, क्योंकि सवाल तो उन्होंने उठाए हैं बहुत सारे, लेकिन सवाल उठाए हैं उन्होंने ज़कात के हवाले से। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में दी गई डोनेशंस और शौकत खानम मेमोरियल सेंटर के हवाले से जो इमरान खान की तमाम तर मसरूफियात हैं, या जिस तरह वो चैरिटी कलेक्ट करते हैं या इंडाउमेंट फंड्स बनाते हैं, उसमें तकरीबन 1.8 मिलियन का घपला है। ये घपला पाकिस्तानियों को क्यों नहीं बताया गया? तो दूसरी तरफ इमरान खान भी बोल पड़े। क्या सियासी पार्टीज को चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के बैनर के तले अपनी सियासी पार्टीज चलानी चाहिए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, जितनी भी पार्टीज हैं, उनकी जो अपनी एक कुव्वत है उस पे के बलबूते पे उन्हें पार्टीज चलानी चाहिए, या कि ज़कात जो के पर्चियों के हवाले से भी ली जाती है और ज़बरदस्ती भी ली जाती है, ये किस हद तक जायज़ है? पाकिस्तानी अवाम कब कहाँ किसको पैसा दे रहा है, उनको ये पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आज सिर्फ इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आपस में जो है वो इल्ज़ामात और जवाबात का एक तबसरा होगा। इस छोटे से वक्फे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा और उसके बाद इमरान खान ने क्या जवाब दिया। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शकील अवान साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकने कौमी असम्बली हैं और उनके एक सीनियर मेंबर भी हैं। इसी तरह एजाज चौधरी साहब तहरीक इंसाफ से आप सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि वो उनको एक राउंड अप दिखा दें कि आज अचानक ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा और उसके जवाब में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान साहब ने क्या कहा। इल्ज़ामात, जवाबात। जिस मकसद के लिए अतियात जो है इमरान खान साहब को देते हैं, वो अतियात जो है इस बैलेंस शीट के मुताबिक उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। आज जो ये ख्वाजा आसिफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ अपनी सियासत चमकाने के लिए थोड़ा सा तो मुल्क का सोच लिया करो, कोई तहकीकात थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। ये अतियात जो हैं ये मुल्क से बाहर ले जाए गए और बेनामी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट के कारोबार में लगाएंगे। इस कंपनी का पहले तो ये कहना कि जनाब ये बेनामी कंपनी है, ये आप कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव देख लें, उनका नाम इम्तियाज़ हैदरी है, वो उनके अपने नाम पे है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है खुद, ये बेनामी नहीं है। इम्तियाज़ हैदरी की एक कंपनी थी, उसमें ये $3 मिलियन इन्वेस्ट किया। आपको सबको पता है कि एकदम प्रॉपर्टी क्रैश कर गई, लेकिन जो आपको नहीं इसने बताया ख्वाजा आसिफ ने कि हमें गारंटी किया है इम्तियाज़ हैदरी ने, हमारे पास लेटर है, गारंटी किया हुआ है कि शौकत खानम को कोई नुकसान नहीं होगा। ये स्कैम जो है इमरान खान साहब ने, ये तहरीक इंसाफ का स्कैंडल नहीं है, ये शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल के पैसों के ऊपर जो है वो उससे खेला गया है ये सट्टा। इसलिए या तो इमरान खान साहब जवाब दें या कोई ट्रस्ट का आदमी जो है आके जवाब दे इसका। आप मेरे ऊपर करें बात, लेकिन शौकत खानम को नुकसान पहुंचाना, ये मैं नून लीग का समझता हूं कि ये वो पार्टी है जिसको इक़्तिदार के लिए ये हर किस्म का इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, और ये आपके सामने। पिछले 1.5-2 साल से जो है इन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो है वो पब्लिश नहीं की। ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल की वेबसाइट पे लेटेस्ट मौजूद नहीं है। कल इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मीडिया के सामने हम आपके सारी फाइनेंशियल फिगर्स शौकत खानम आपके सामने रखेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जरिए ये पैसे बाहर गए। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की एक बेनामी कंपनी के जरिए इन्वेस्टमेंट मस्कत में की गई बरास्ता दुबई,
रियल एस्टेट के सट्टे में उस वक्त, क्योंकि रियल एस्टेट बड़ी बूम पे थी मिडल ईस्ट के अंदर, गल्फ के अंदर, और वो सट्टे में पैसे आ रहे। हमारे जो बोर्ड था, जो इंडाउमेंट फंड का बोर्ड था, ये शौकत खानम का बोर्ड नहीं, इंडाउमेंट फंड का अलग बोर्ड है, उस बोर्ड ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया। हम इमरान खान साहब से भी ये सवाल पूछते हैं कि वो बेनामी कंपनियों के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट का सट्टा जो है वो आवाम की ज़कात के पैसे से खेलते हैं, क्या वो अपने पैसे इस सट्टे पे लगा सकते थे? ये कहा कि ज़कात का पैसा इन्वेस्ट हुआ इसमें, ये सबसे बड़ा झूठ है। इमरान खान साहब जो है सारी दुनिया पे इल्ज़ामात लगाते थकते नहीं है, सुबह उठते हैं तो इल्ज़ामात लगाना शुरू करते हैं, ज़रा जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि अपनी चारपाई के नीचे भी ज़रा जो है वो डांग फेर के देखें, उसका क्या हाल है। मैं ये ख्वाजा आसिफ से पूछना चाहता हूँ कि आपने ड्रामा किया किस लिए? हो सकता है कि ख्वाजा आसिफ को पता हो कि ज़कात के महीने में, आज रमज़ान के महीने में हम अपना सारा पैसा इकट्ठा करते हैं। हमने कल सियालकोट के लोगों ने, शायद उसके लिए ज़्यादा तकलीफ हो ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि 4 करोड़ रुपया कल शाम को ज़कात फंड में सियालकोट के बिजनेसमैन ने हमें दिया। ये सारी ट्रांजैक्शन, इसमें एक हरफ या एक फिगर भी हमने खुद नहीं ऐड की, ये सारी की सारी जो है बैलेंस शीट्स जो है शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी सीरीज़ में एक साहब है इम्तियाज़ हैदरी, वो इनके ट्रस्ट के मेंबर भी हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भी हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो दुबई में भी हैं, और आगे भी कंपनी में, हर जगह जो है उनका नाम आएगा इम्तियाज़ हैदरी साहब का। मैं ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ आपको भी और चौधरी निसार आपको भी, मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि मैंने शौकत खानम का 1 रुपया चोरी किया है, मैं आपको अदालत में लेके जाऊंगा। मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूं नवाज शरीफ के आपने अरबों रुपया पाकिस्तान का लॉन्डर करके बाहर लेके गए, आप मुझे अदालत में लेके जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये तो था मजमूई तौर पर जो गुफ्तगू हुई दो रहनुमाओं की, आपने सुनी। एजाज चौधरी साहब और शकील अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। एजाज चौधरी साहब, आपसे सवाल ये करूंगी कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो बैलेंस शीट्स दिखाई हैं और जो शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के हवाले से उन्होंने एंडाउमेंट फंड्स की बात की है और जिसमें कहा है कि आप लोगों ने इन फंड्स को बाहर बैरून मुल्क इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद रकम जो है मजमूई तौर पर वो तो आपकी सेफ रहेगी, लेकिन उस पर आने वाला इंटरेस्ट जो है उसमें नुकसान हो सकता है। ये बात दुरुस्त है जो कुछ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आपकी बैलेंस शीट्स में तकरीबन 1.8 बिलियन का लॉस नजर आता है और ये पाकिस्तान की आवाम की दी हुई ज़कात और दीगर फंड्स हैं? शुक्रिया जैस्मीन। ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी गुफ्तगू में पंजाबी के फ़िक्रे इस्तेमाल करने की आदत है, तो मैं ये कहता हूँ कि ख्वाजा साहब आज आपने रोंदी मारी है, आपने अपने जहनी अफलास का सबूत दिया है। ये सारे अदाद व शुमार जो वो पेश कर रहे हैं, इन्होंने कहीं से डिग नहीं किए, कहीं से ये तफ्तीश करके लेकर नहीं आए, ये सारी की सारी चीज़ शौकत खानम की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और जिस चीज़ को वो इल्ज़ाम जिस बात के ऊपर लगा रहे हैं, दुनिया भर के बड़े और मुस्तहकम अदारों का यह तरीक़ाकार है, जो फलाई अदारे होते हैं या तालीमी अदारे होते हैं, उनका एक एंडाउमेंट फ़ंड होता है ताकि जब किसी वक्त माली बहरान का शिकार अदारा हो जाए तो वो उसके रेस्क्यू को आता है। जितने यानी 2002 से लेकर आज तक जितने फंड्स बैरून मुल्क जमा हुए, बैरून उनमें से ये जो इन्वेस्टमेंट की गई है ये यहाँ पर की गई। इसका पाकिस्तान में जमा होने वाली ज़कात और खैरात के रकूम से कोई ताल्लुक नहीं है। जैस्मीन, जो रकूम पाकिस्तान के अंदर ज़कात और सदकात की जमा होती हैं वो तमाम की तमाम गरीब मरीजों के इलाज के ऊपर उठती हैं, और ये एंडोवमेंट फंड जो है बैरून जमा हुए पैसों की बुनियाद पर कायम किया गया है। फिर ये फंड इंश्योर्ड है, अगर कोई नुकसान होगा तो इस फंड में कोई कमी नहीं आएगी, ये एहतियात भी बरती गई है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ख्वाजा आसिफ ने ये इल्ज़ाम लगा के इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को तो मजीद मैं समझता हूं जिला बख्शी है, ये मौका फराहम किया है कि इमरान खान की सफाई और उसकी दयानतदारी के ऊपर मोहर लगा दी जाए। अपनी कब्र खोदी है इन्होंने ये सारी इल्ज़ाम तराशियां करके।
मैं ये समझता हूं कि ये साबित, ये कहते हैं कि ऑडिट नहीं हुए। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर ये तरीकाकार है कि एक आध साल का ऑडिट चल रहा होता है। भाई 2010 तक का तो ऑडिट मौजूद है, 11 का भी चल रहा है। कौन सी चीज ऐसी है कि जो आपने बड़ी जी इंकिशाफ करके लेकर आए हैं? यानी पूरी PMLN बशमूल ख्वाजा आसिफ साहब के, इन्होंने 3-3, 4-4 मरतबा हुक्मरान रहे हैं। जब ये हुकूमत में नहीं थे तो इनके एहसासे क्या थे, और जब हुकूमत में ये आने के बाद फारिग हुए तो इनके एहसासे क्या थे? तकलीफ क्या हुई है? इमरान खान परसों पाकिस्तान वापस आए हैं और इन्होंने आगे कहा है कि नवाज शरीफ के बेटे ने 50 अरब की जायदाद जो है वो बैरून मुल्क लंदन के अंदर जमा कर रखी है। यानी कौम डूब रही है। या इमरान खान जो शौकत खानम के लिए भीख मांग के तो गरीबों की इलाज मुआवजे के ऊपर लगाता है, इनकी लूट मार के उसका क्या ताल्लुक है? मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या इशू इन्होंने खड़ा कर दिया है, सिवाय इसके कि PMLN और पीपल्स पार्टी, इनकी क़यादत दोनों के ऊपर अरबों रुपए के जराइम हैं, अरबों रुपए के। जरदारी साहब खत नहीं लिखने देते और ये हाई कोर्ट लाहौर से स्टे लेके नैब के सामने पेश नहीं होना चाहते। अच्छा, इमरान खान के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया। एक मिनट जैस्मीन, एक मेरी बात पूरी हो जाए। इमरान खान के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया ना, इमरान एक बात, सिर्फ एक बात, इमरान खान ने के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया ना, इमरान खान ने कहा है कि मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। किसी इफ एंड बट का उसने नहीं कहा। ओके, ठीक है। शकील अवान साहब, क्या एक मजमूई तौर पर एक कौम के इस इदारे को इस चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचेगी जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा? जो 2-3 बातें वो लेकर आए हैं, जिस तरह वो इंडाउमेंट फंड की बात कर रहे हैं या बैरून मुल्क बेनामी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें वो क्या अप्रूव करना चाहते हैं कि शौकत खानम से के नाम पर लिए जाने वाली जो रकूम है, क्या उससे इमरान खान अपनी पार्टी चला रहे हैं? ये कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जस्मीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोस्ट वेलकम। और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौम के सामने हक़ाइक़ रखे हैं, उसे मैं समअप करते हुए पहले एक शेर की नज़र करूँगा अपने भाई जासफ की तरफ। दर हकीकत मकसद सिर्फ इतना है कि वो एक शेर है कि दो रंगी छोड़ दे यकरंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। जो शख्स, जो लीडरशिप पूरी कौम को गुज़िश्ता जब से उनके गुब्बारे में हवा भरी गई है, वो एक ही मैसेज दें। और हम शायद मैं भी ये बात एग्री कर जाऊँ कि आप इस मुल्क में आइन और कानून भी इस बात की हालांकि इजाज़त देता है कि अगर आप हक लाल के अपने पैसों से बैरून मुल्क अब इन्वेस्टमेंट करें तो उस पर कोई कानून की उसे हुक्म नहीं है। लेकिन आज कौम ये पूछना चाहती है कि खालिस्तन ज़कात और खैरात और सदकात के पैसे जो आज आप देखें कि भूखी नंगी कौम जिसके पास आज 2 वक्त की रोटी नहीं और पूरी कौम जानती है कि लोग अपने बच्चों समेत खुदकुशियां कर रहे हैं, जो उनका हक हो और इनके बकौल ये 6-6 करोड़ रुपए एक दिन में एक शहर से ज़कात इकट्ठी कर लें। इन्हें किसने हक दिया है कि वो ज़कात और खैरात का पैसा वो पाकिस्तान में इकट्ठा हो या पाकिस्तान से बाहर मौजूद पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी है वो अगर इन्हें ज़कात खैरात से पैसे दें और वो इस पैसे को जो पूरी कौम को ये मैसेज दें कि जो भी सरमाकारी मुल्क से बाहर करे वो गलत है। मेरा एक सवाल है एजाज साहब से कि आप मुझे ये दलील दे दें कि आपने ज़कात खैरात का पैसा जो शौकत खानम के लिए आया, जिस शौकत खानम मुल्क के हम भी हमायती हैं, इसलिए कि वो इस कौम का असासा है। शौकत खानम की हिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए एजाज साहब। 1992 से लेकर 94 तक वर्ल्ड कप के बाद जब इमरान खान साहब कौम के पास निकले चैरिटी करने के लिए, तो माओ बहनों ने अपने कानों के झुमके और अपनी बाजुओं से चूड़ियां उतार कर आपको चंदे में दी, अपनी बेटियों के जेज आपके हवाले कर दिए कि ये इस कौम के लिए एक हॉस्पिटल बनेगा जहां गरीब की दादरसी होगी, जहां गरीब का मुफ्त इलाज होगा। आपको ये हक, पहली बात तो आपके पास ये हक नहीं है कि आप सदकात के पैसे आप जाकर इन्वेस्टमेंट करें। अगर करनी थी तो अपने करते।